जिस दौलत पर आप बीवी बच्चों को लेके कारों में बंगलों में बैठ के आप एंजॉय कर रहे हो, गाड़ियों में घूम रहे हो, ये आपके वालिदैन की देन है। आपके वालिदैन ने इस काबिल बनाया, आपको हुनरमंद बनाया, इल्म वाला बनाया। आपके हड्डियों के अंदर जो गूदा, जो कुव्वत है, वो तुम्हारी माँ के दूध की बिना पर है। बचपन में गर्दन मुरोड़ के ले जाके कचरे की टोटी में सटे रहते, आज आप इस लायक नहीं रहते। कमाने के बाद माँ बाप को भीख मांगने लगाती आप, और कोई चीज उठा लिए तो इल्जाम लगाती, मेरी अम्मा चोर, मेरा बाबा चोर, अरे सबसे बड़ा तू चोर। तेरे वालिदैन को कुछ भी नहीं देता, तेरे वालिदैन का ख्याल नहीं करता। अल्लाहु अकबर। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों और पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, आज 19 अप्रैल 2025 बरोज़ सनीचर मस्जिद उस्मान ज़िन्नूरैन अहले हदीस ताड़बंद की इस मस्जिद में जो बाद नमाज असर जिस उन्वान की वजाहत मैं करने आपके सामने बैठा हूँ, वो है इस्लाम में चोरी की मज़म्मत। चोरी किसे कहते हैं और कितनी किस्मों की चोरी हम करते हैं और इस्लाम में इसकी क्या मज़म्मत है। जो आयत मैंने आपके सामने पेश की वो सूरह माइदा की 38 नंबर आयत है, 38 नंबर आयत सूरह माइदा की। अल्लाह इस आयत के अंदर कहता है, वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालम मिनल्लाहि वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत के हाथ कट कर दिए जाएं। ये अल्लाह की जानिब से अज़ाब है। अल्लाह गालिब और बड़ी हिकमत वाला है। किसी के पोशीदा महफूज माल को अपने कब्ज़े में ले लेने का नाम चोरी है। बग़ैर इत्तला के, बग़ैर उसकी खबर के अपने कब्ज़े में ले लेने के माल को चोरी कहते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं सही बुखारी के अंदर, 3 किस्म के लोग 3 किस्म के गुनाह करते वक्त मोमिन नहीं रहते। चोरी करते वक्त मोमिन नहीं होता, उसका ईमान उसके बाहर खड़ा हो जाता। जानी जब जिना करता रहता है तो उसका ईमान उसके सीने से निकल कर बाहर खड़ जाता है। जिना करते वक्त वो मोमिन नहीं रहता। और नंबर 3, शराबी, शराब पीते वक्त उसका ईमान उसके सीने में महफूज नहीं रखता, अल्लाह उसके ईमान को निकाल कर बाहर खड़ा कर देता है। जब वो चोरी से, जिना से, शराब से फारिग होकर निकलता है, फिर उसका ईमान उसे मिल जाता है। लेकिन चोरी करते वक्त, जिना करते वक्त, शराब पीते वक्त वो मोमिन नहीं रहता। अल्लाह ने कुरान मजीद में चंद गुनाहों के हुदूद नाफिज किए हैं। ये गुनाह करोगे ये सज़ा मिलेगी। शराब पियोगे 80 कोड़े लगाए जाएंगे। अगर बगैर शादीशुदा कुंवारे जिना करोगे 100 कोड़े लगाए जाएंगे, 1 साल के लिए जिला वतन किया जाएगा। शादी करने के बावजूद भी जिना करोगे, ज़मीन में आधा गाड़ कर संसार की मौत मार दिया जाएगा। चोरी करोगे हाथ कट कर दिए जाएंगे। किसी पर इल्ज़ाम लगाओगे और 4 गवाह पेश नहीं कर सकोगे तब भी 80 कोड़े आपको लगाए जाएंगे। इस्लाम में चंद जराइम के चंद हुदूद अल्लाह ने नाफिज किए हैं। इन हुदूद की बिना मुल्क और माहौल में जुर्म और जराइम कम होते हैं। चूँकि ये इंडिया है, हिंदुस्तान है, यहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं है, यहाँ कोई अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं है। यहाँ आप चोरी करेंगे कोई हाथ कट करने वाला नहीं, जिना करोगे कोई संसार करने वाला नहीं, किसी का मर्डर कर दोगे, कत्ल के
कत्ल नहीं किया जाएगा, तो क्या आप जो भी करेंगे माफ है समझे हैं? हमको कोई हाथ कट करने वाला नहीं, हमको कोई संसार करने वाला नहीं, हमको कोई कोड़े मारने वाला नहीं, जो मन में आए करेंगे, ऐसी बात नहीं। जमीन के जिस चप्पे में, जिस कोने में भी जुर्म करोगे, या तो उसकी सजा दुनिया में मिलेगी या तो उसकी सजा आखिरत में मिलेगी। अगर वो जुर्म करने के बाद सच्ची तौबा करोगे, अल्लाह माफ करने वाला गफूर रहीम है। लेकिन जुर्म करने के बाद एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी अगर करते फिरोगे, तौबा भी नहीं करोगे, तो सजा यकीनी है, या तो दुनिया में या तो आखिरत में। चोरी करने वाले के हाथ जो कट करने के आयत में बयान किया गया, कितनी चोरी पर कितना हाथ कट कर दिया जाएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद इस आयत को फख्तऊ ऐनमा हुमा, चोरी करने के बाद उसके दाएं हाथ कट कर दिए जाएंगे, इस तरह इस आयत को पढ़ा करते थे और नबी अलैहिस्सलाम के फरमान को वो बयान करते थे कि अगर कोई शख्स चोरी करेगा, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है और जामे तिर्मिज़ी इब्ने माजा की हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, लअख्तउ यदुस्सारिक़ इल्ला फ़ी रुब'i दीनारिन फ़साइदा, अगर कोई शख्स रुबो दीनार के बराबर चोरी करेगा तब उसके हाथ कट कर दिए जाएंगे। किसी के बैग से एक पेंसिल चुरा लिया, किसी के पड़ोस में से एक अंडा चुरा लिया, तो हाथ नहीं कट कर दिए जाएंगे, बल्कि रुबो दीनार के बराबर सोना या उसकी कीमत के बराबर कोई चीज़ चोरी करेगा तभी उसके हाथ कट कर दिए जाएंगे। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़तअ फ़ी मिजन्नि समनुतु सलासी दराहिमिन, एक शख्स को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जंग में लड़ी जाने वाली ढाल जो होती है, बाएं हाथ में ढाल, दाएं हाथ में तलवार लेकर जो लड़ते हैं, ढाल एक शख्स ने चुरा लिया था नबी के ज़माने में। बुखारी की हदीस, आपने उस ढाल के इवज उसके हाथ कट करा दिए, जबकि वो 3 दिरहम के बराबर का था। अब अगर कोई शख्स चोरी करता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं सही बुखारी की हदीस में, चोर पर अल्लाह की लानत उतरती है। पहले ये जान लीजिए, चोरी किसी भी हालत में जायज़ नहीं है। नहीं मौलवी साहब मजबूर हैं, क्या करना, कमाई नहीं, क्या भी नहीं, अब बीवी बच्चा को पालने, चोरी नहीं करे तो फिर क्या करना, धंधा नहीं, पानी नहीं, कौन भी काम दे रहा नहीं, भूखे मरने से बेहतर है चोरी कर ले। किसी मजबूरी में चोरी जायज़ नहीं। चोरी करने वाले चोर पर अल्लाह की लानत उतरती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, चोरी करके हाथ कटवा लेना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की इस पर गज़ब है, अल्लाह की लानत है, तभी अल्लाह ताला ने इसके लिए हाथ कट कर दिए जाने की सज़ा नाफिज किया है। हाथ कितने कट किए जाएंगे? कलाई के बराबर के हाथ कट किए जाएंगे, कोहनी के बराबर या मोंडे के बराबर नहीं, बल्कि हमारी जो कलाई है, इस कलाई के बराबर हाथ कट कर दिए जाएंगे। इसी तरह अगर किसी शख्स ने एक बार चोरी किया तो दायां हाथ कट कर दिया जाएगा, सिर्फ एक हाथ। दोबारा उसने चोरी किया तो उसका बायां हाथ कट कर दिया जाएगा। सहबारा उसने चोरी किया तो उसका पैर कट किया जाएगा टखनों के बराबर। चौथी बार चोरी किया तो दूसरा पैर कट किया जाएगा टखनों के बराबर। दारुल खुतनी सुनन बैहक़ी की हदीस है, इज़ा सरक़ अस्सारिक़ु फ़क़्तऊ यदहु, जब कोई चोर चोरी करेगा एक बार उसका दायां हाथ कट कर दिया जाए। व इज़ा आदा, दोबारा उसने चोरी किया, फ़क़्तऊ रिजलहु, उसका बायां पैर कट किया जाएगा टखने के नीचे से। फ़इन आदा फ़क़्तऊ यदहु, अगर तीसरी
सीधा पैर कट किया जाएगा टखने के नीचे से मुखालिफ सिमतों के जरिए। पहले हाथ, बाद में पैर, बाद में हाथ, बाद में पैर। राइट हाथ, लेफ्ट पैर, फिर लेफ्ट हाथ, राइट पैर। एक हदीस है सुनन अरबा की, सुनन नबी दाऊद, सुनन नसाई, अल मुअज्जम तिबरानी और सुनन अल बैहकी। एक शख्स को नबी अलैहिस्सलाम के पास लाया गया। लोग कह रहे थे कि इसको कत्ल कर दो। नबी ने पूछा इसने क्या किया? तो सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी इसने चोरी किया। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा इसके हाथ कट कर दो। हाथ कट किया गया। इन्नमा सरख फकालू इख्ताऊहु, इसका हाथ कट कर दिया जाए। खाला फकुतिया, फिर उसका हाथ कट किया गया। सुम्मा जिया बिही सानिया, दोबारा उसने चोरी किया। फकाला उख्तुलूहु, लोगों ने कहा इसे कत्ल कर दो। फ़क़ालू या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसने चोरी किया है। इन्नमा सरक़, इसने चोरी किया है। फ़क़ाला इक़्तऊहु, उसका और एक हाथ कट किया जाए। फ़क़ुतिया, कट किया गया। सुम्मा जिआ बिही सालिसा, तीसरी बार उसने चोरी किया तो लोगों ने कहा उसे कत्ल कर दो। नबी ने कहा नहीं, उसका पैर कट कर दो। चौथी बार उसने चोरी किया तो लोगों ने कहा इसे कत्ल कर दो। नबी ने पूछा क्या किया? चोरी किया, इसका और एक पैर कट कर दो। फिर पांचवी बार जब उसने चोरी किया तो खाला जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं फन्तलखना बिही फ़क़तलनाहु, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि अब इसे कत्ल कर दो। सुम्मस्तरखनाहु फ़क़तलनाहु फ़ी बिइरिन, उसे कत्ल करके एक कुएं में डाल दिया गया। व रमैना अलैहि हिजारा, और इस पर पत्थरों की बारिश की गई। सुनन नबी दाऊद 4410 नंबर की हदीस, सुनन नसाई 4978 नंबर की हदीस, सुनन नसाई 7429 नंबर की हदीस। एक बार चोरी हाथ कट, दो बार चोरी पैर कट, तीन बार चोरी और एक हाथ कट, चौथी बार चोरी और एक पैर कट, पांचवी बार चोरी डायरेक्ट कत्ल। अब उसे कोई चांस नहीं। इस्लाम के हुदूद हैं ये जो अल्लाह ताला ने बयान किया। अब इस्लाम के हुदूद के अंदर सिफारिश की कोई गुंजाइश है ही नहीं। जैसे नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में कबीले बनु मखज़ूमा की एक फ़ातिमा नाम की लड़की ने चोरी कर लिया था। सरदार की बेटी थी वो, और सारे कबीले वाले आए। नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान की आयत पढ़कर सुना दी, सूरह माइदा की 38वीं आयत, चोरी करने वाले मर्द हो या औरत हाथ कट कर दिए जाएंगे। अब सरदार की बेटी की हाथ कट हो जाएगी तो कौम की नाक कट हो जाएगी। सरदार की बेटी की हाथ कट करना पूरे कबीले की नाक कट करने के बराबर। अल्लाह के नबी को बोलो जरा पैसे क्या भी ले लो का ना दियत में, लेकिन हाथ कट मत करो। बोलो ये सजा नाफिज करने, हज जारी करने की सजा वापस ले लेके दियत दो। बोलो हम पैसा जमा करके दियत में पैसा दे देंगे, लेकिन हाथ आप कट मत करो। बोलो ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम के पास सिफारिश करने के लिए भेजा गया। जैसे ही ज़ैद बिन हारिस अभी बच्चे थे, मालूम नहीं था, आकर बोल दिए। नबी अलैहिस्सलाम गज़बनाक हो गए, आपका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मेंबर रसूल पर खड़े हो गए आप अलैहिस्सलाम, आपने खुतबे में अम्मा बात कहा, सारी तारीफों के बाद। सुनो, आप लोगों की इतनी मजाल के अल्लाह के नाफिज करदा हुदूद के अंदर सिफारिश करते हो। आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया वल्लाह, अल्लाह की कसम, लौ सरक़त फातिमा बिन्त मुहम्मदिन लक़तअत यदाकी, अल्लाह की कसम अगर कबीले बनु मखज़ूमा की लड़की फातिमा की जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद भी अगर चोरी करती तो अल्लाह की कसम में उसके हाथ भी कट कर देता, अल्लाह के हद को जारी कर देता, जर्रा बराबर भी उसमें तामुल नहीं करता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज आप लोग ये खिताब सुनते हुए ताज्जुब कर रहे होंगे, मौलाना हमारे सामने कई के बयान कर रहे हैं, हमें कौन से चोरियां कर रहे हैं। हमें भी बहुत सारे चोरियां कर रहे, बड़े बड़े चोरियां कर रही हैं, हमें पक्के चोरा, हमें हम ना खुद नहीं मालूम हमें कितने बड़े चोरा गने।
दुकान में शॉपिंग करने चले गए। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे हमारी बुर्खा पोश ख़वातीन को बुर्खे की हालत में कई दुकानों की चीज़ें अपने बैग में लेकर डालता हुआ वीडियो यूट्यूब के अंदर बेशुमार क्लिप्पा मौजूद। बुर्खा पहने, अपने ओढ़नी के अंदर आइटम छुपा लिए, बैग के अंदर रख लिए, किसी ने सीसी कैमरे से कैप्चर कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। मेरी अम्मा, अगर आपको चोरी ही करना था तो बुर्खे का सहारा कहीं को लिए? इस्लाम को बदनाम करने लिए? अक्सर हम में के लोग घरों की बिजलियां चोरी करते हैं, पक्के चोरा समझते मीटर के अंदर करंट की वायर घुसेगी तो लाइट की बिल ज्यादा आएगी। मीटर के अंदर घुसा ही नहीं, जैसा बाहर का बाहर से चोरी का करंट लेके फ्रिज कते, वाटर गीजर कते, कूलर कते और बड़े बड़े ये आयरन करने वाले ऐसे कौन से भी इलेक्ट्रिक आइटम इसे यूज करने के लिए बाहर चोरी का करंट लेते ताकि लाइट की बिल कम आए। हुकूमत की आंखों में तो धूल झोंक रहे हो आप, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? चोरी का करंट, चोरी के फैन, चोरी का फ्रिज, चोरी का कूलर, चोरी का वाटर गीजर, सब चोरी का। और हजरत बड़े शरीफजादे लंबी दाढ़ी रख ले को, लंबे लंबे झुब्बे पहन ले को, सफ़े अव्वल में नमाजा पढ़ ले को, कौन भाई नो? हजरत चोर, जर्रा भी शर्म नहीं घरा के करेंटा चोरी करते हुए। अरे आपको किसने हुक्म दिया भाई? नहीं मोल साहब होती कमाई नहीं, जरा क्या की 4 पैसे बचा रही, चोरी ना ये। आप ईमानदारी से करंट इस्तेमाल करो, अल्लाह ताला आपकी ईमानदारी को देखकर आपकी कमाई में बरकतें भरेगा, आपकी लाइट बिल पे करने के असबाब अल्लाह पैदा करेगा। जरूरत क्या है चोरी करने की आपको? और हम में की अक्सर औरतें अपने हस्बैंड के पॉकेट से बगैर बोले पैसे चुरा लेते। और यह सही कहानी मैं बोल रहा हूं आपको। अक्सर औरतें, बेचारा हस्बैंड थका मांदा कमाले को पॉकेटा भरले आता, उसे अंदाजा भी नहीं रहता कितने नोटा रहती, कितने 500 के रहती, कितने 200 के रहती। इन्हें हल्लू गिनती, 4 नोटा नीचे ढकल डालती, जी ये कहीं देखो जी, अच्छी बात बेगम उठा कर रखोगा था, 4 नोटा नीचे चले गए रहते जब भी, वो किसे भी नहीं मालूम रहता। जब बेगम कौन सा भी बड़ा सुनने का आइटम खरीद को लाती, कहाँ जी आया ये, हमारा अम्मा घर से लाई, कोई अम्मा के घर का नहीं, शोहर के जॉब के पॉकेट का सुनना रहता हो। हस्बैंड के पॉकेट से पैसे चुराने की इजाजत भी इस्लाम आपको नहीं दिया, सिवाय उस औरत के जो जिसका हस्बैंड इंतहाई बखील है, कंजूस है, अपनी बीवी बच्चों के नानो नफके तक के पैसे नहीं देता। अगर वो पैसे नहीं लेगी तो मजबूरन अपनी इज्जत नीलाम करके कहीं बाहर जाके कमाना पड़ेगा, बच्चों को खिलाना पड़ेगा। तो ऐसी औरत के लिए इजाजत है उतने ही पैसे निकाले जितना इसका नानो नफका, इसके बीवी, इसका और इसके बच्चों का चल सकता, उसके लिए गुंजाइश है इस्लाम में। जो इंतहाई बखील है, कंजूस है, अपने हक जो बीवी बच्चों को पालने का नानो नफके का हक है वो अदा नहीं कर रहा, उतना ही ले सकती जितना इसकी रोटी पानी की जरूरत है। अब मौलाना इजाजत देंगे तो पूरे पॉकेटा खाली नहीं करना, वत्ताच निकालना, जितनी आपकी रोटी आ सकती, जितनी आपकी बोटी निकल सकती। बहुत सारे लोग ज़कात की अदायगी में चोरी करते हैं, ज़कात अदा करने में पक्के चोरा, ज़कात अदा नहीं करते। क्या भाई, साल के 11 महीने पैसे अलमारी में उठा को रखे, सो 12वां महीना आने से पहले सेट खरीद लेते पैसे। देखो क्या, अब भी परसों खरीदा भाई सेट में, अब सेट के 12 महीने बीतना तब भी ज़कात फर्ज होने का। अरे बेचारे, वो साल के 11 महीने जो पैसे मुंडिया जमा कर रखा था, उस पैसे को चाहे तो सुनने में बदल, चाहे आप साइट में बदलो, आपकी माल है। 12 महीने बीतने के बाद ज़कात फर्ज हो गई। नहीं मौल साहब, सुनना, अभी अल्लाह बोलकर कल खरीद ले गई हमें, अभी 12 महीने बीतना, अब वो 11 महीने सुनने को बीतता, फिर वो बेचा सब सेट ले लेते, अब उसके भी 11 महीने बीतती, फिर वो बेचा सब दूसरा आइटम ले लेता। क्या भाई,
12 महीने नहीं देते, ज़कात नहीं देते, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह कुरान में बोलता वमकरू वमकरल्लाहि वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तुम क्या जी चाल चलोगे, तुम क्या जी मकर करोगे, अल्लाह ताला अगर आपके साथ चाल चलेगा तो आप किसी लायक नहीं रहोगे, ना दुनिया में जीने के लायक, ना आखिरत में अल्लाह को मुंह दिखाने के लायक। अल्लाह ताला आपको माल दिया बोल के ना सुन्ना गते, सईट गते, बड़े बड़े पैसे गते जमा कर रख रहे, अगर अल्लाह देने से रोक ले, अपनी नेमत आप पर अगर बंद कर दे, कहां जाओगे आप? चोरियां मत करो, ज़कात अदा करने में हीले बहाने मत करो। ज़कात आपके माल की मैल है। जिस तरह बदन का मैल साबुन शैम्पू लगा के घस के नहाने से मैल निकल जाता, बदन पाक हो जाता, आपके माल की मैल है ये ज़कात। ज़कात निकालोगे, माल महफूज रहेगा, आपका माल पाक हो जाएगा, आपके माल में बरकतें आ जाएंगी। ज़कात नहीं निकालोगे, जो माल अल्लाह ने दिया उसे भी गारत कर देगा, बर्बाद कर देगा। और बहुत सारे लोग नाप तोल कर कर तिजारत करके देते वक्त चोरियां करते हैं, अनाज में या किसी भी आइटम में। कोई भी आइटम, चाहे तरकारी हो, चाहे राशन हो, कोई भी आइटम तोल के देते वक्त नीचे से एक मैग्नेट का पत्थर लगा दिए या कुछ भी उसमें सेटिंग करके, इलेक्ट्रॉनिक की अगर तराजू है सेटिंग करके रख दिए, ऑटोमेटिकली उसमें ½ किलो या पौ किलो कम तोलेगा, लेकिन ऐसा दिखाई देगा कि ये ज्यादा तोल के दे रहा है। तोल कर देने में चोरियां करते, ये सरासर गलत है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद सूरह निसा, ईमान वालों आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से ना खाया करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। अगर किसी के ग्राहक के आंखों में धूल झोंकोगे, किसी को धोखा दोगे, किसी को चूना लगाओगे, वो जाने ना जाने, अल्लाह जान रहा है, अल्लाह को सब मालूम है। आप कितने पानी के आदमी हो, आप कितने चालाक लोमड़ी किस्म के आदमी हो, सब अल्लाह को मालूम है। आपकी बाल की खाल तक अल्लाह जानता है। अल्लाह से पोशीदा कोई चीज नहीं। और बहुत सारे लोग माले गनीमत में चोरियां करते हैं, माले गनीमत में चोरियां करते हैं। माले गनीमत मस्जिद के अंदर चंदा आ गया, एक बैतुल माल कायम किए हैं, उम्मत का पैसा आ गया। अब माले गनीमत में 10 लाख रुपए उम्मत के पैसे हैं, अमानत के, ज़कात के, सदका खैरात के 10 लाख पैसे हैं। अब जो कमेटी के ट्रस्टी लोग हैं, आंख लाल पीले हो रही इनके, 10 लाख रुपए पैसे हैं, भाई मेरा बिजनेस बहुत टाइट चल रहा, उसमें से एक 4 लाख काट ले को, बिजनेस में डाल ले को, एक 4 महीने के बाद फिर 4 लाख में पे कर को बराबर रख डाल। उस पैसे को लेकर इस्तेमाल करने की इजाजत किसने दिया आपको? वो बैतुल माल की अमानत है, उम्मत की अमानत है। वो आपकी नीयत भले ही पाक होगी, बैतुल माल के 4 लाख ले लूंगा, इस्तेमाल करूंगा, बेटी की शादी कर दूंगा, बेटे के स्कूलों की फीस पे करूंगा या बिजनेस में लगा लूंगा, 6 महीने के बाद फिर 4 लाख लग जाए बराबर कर दूंगा। किसने इजाजत दिया आपको? अमानत में खियानत है ये, उम्मत की अमानत में खियानत है, चोरी है ये। और बहुत सारे लोग मस्जिदों के नाम पे, मदरसों के नाम पे चंदे कर कर करके खा जाते हैं, चोरी के चंदे करते हैं। डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट रेडी कर लिए, अब ले चंदे करो, मेरी बच्ची बालिग है, मैं अपाहिज हूँ, मैं कमा नहीं सकता, और मेरे अंदर बीमारी है, कोई मुझे काम नहीं देता, मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, 4 बेटियाँ जवान हैं, मेरी बच्ची की शादी करने के लिए हैसियत नहीं है, मस्जिद के महल्ले के मस्जिद के मुतवल्ली साहब आप तौसिया दीजिए। तौसिया दे दिए, भाई हमारे महल्ले बस्ती का गरीब आदमी है, हम तस्दीक करते हैं, ये हमारे मुसल्ली हैं, गरीब हैं, इनके 4 जवान बच्चियां हैं, शादी के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं, आप इनको चंदा दे सकते हैं। अब वो चंदा लेकर फिरते 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 चंदे का धंधा लग जाता, इतना मस्त धंधा लग जाता, कहीं भी जाओ मस्जिद के इमाम साहब के हाथ में ऐलान कराओ, टुवाल बिछा ले बैठो, खूब पैसे, यहाँ तक कि बच्ची की शादी भी हो जाती, वो बच्ची बच्चे वाले भी हो जाती, इन्हें नाना भी बन जाता, लेकिन वही पुराना तौसिया डेटा बदल बदल को चंदा करते रहता, चोरी का चंदा। एक नौजवान लड़का मैदान जंग में
नबी अलैहिस्सलाम के खीमे गाड़ने वाला, जंग के बाद उन खीमों को लपेट के नबी के ऊंट पर बांधने वाला, नबी की खिदमत करने वाला एक लड़का, बालिग नौजवान लड़का मैदान जंग में है। अचानक जंग से एक तीर आकर उसके सीने में लगी और वो वहीं पर शहीद हो गया। सहाबा कह रहे थे ये तो जन्नती है, नबी की खिदमत करने वाला, नबी के खीमों की खिदमत करने वाला, ये तो जन्नती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये सुना, बुखारी की हदीस है, आपने फरमाया कि आपने इसे जन्नती कैसे कह दिया, आपने इसे जन्नती कैसे कह दिया? मैंने इसको बैतुल माल की एक चादर चुराने के इवज में इसे मैं जहन्नम की आग में देख रहा हूं। बैतुल माल की अमानत, उम्मत की अमानत तकसीम होने से पहले इसने एक चादर चुरा लिया था बैतुल माल की। इस चादर की बिना पर मैं इसे जहन्नम की आग में देख रहा हूं। ये जहन्नमी है, तुमने इसे जन्नत की सर्टिफिकेट कैसे दे दी? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अंदाजा लगाइए इस हदीस का। बच्चा मुसलमान है, नबी का खादिम है, एक चादर के बदले मेरा अल्लाह उसे जहन्नम पहुंचा दिया। किस लिए? चोरी करने की वजह से, चोरी करने की वजह से। आज हम भी बड़े बड़े लार्ज रूम में जाकर रुकते हैं, हमको लार्ज वाला ओढ़ने के लिए चादरें देता है, बिछाने के लिए खालीन बेडशीट वगैरह देता है। जब भी हम एसी ट्रेनों में सफ़र करते हैं, बड़े बड़े हाईफाई बसों में सफ़र करते हैं, तो वहाँ पर बस वाला, ट्रेन वाला हमको ओढ़ने के लिए चादरें वगैरह देता है। अरे हम में से कितने ऐसे बेईमान, कमजोर ईमान वाले ऐसे होंगे जो वहां की चादरें लपेट के अपने बैग में घुसेड़ के लाए होंगे? अरे अल्लाह से डरो जी, अल्लाह से डरो। अल्लाह के नबी ने फरमाया बैतुल माल की एक चादर चुराने वाला जब जहन्नम में जा सकता, तो क्या अल्लाह आपको इतनी चादरें चुराने से क्या जन्नत में भेजता? समझी, चोरी की बड़ी मज़म्मत है। ये हुकूकुल इबाद का मसला है, हुकूकुल इबाद का मसला है। ये क़यामत के दिन फ़कीर बन जाओगे आप लोग, मुफलिस और भिखारी बन जाओगे। नबी ने कहा मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज, सदका, ज़कात के बड़े बड़े पहाड़ जैसी नेकियां लेकर क़यामत के दिन आएगा, लेकिन किसी का माल छीना होगा, किसी को गाली दिया होगा, किसी को मारा होगा, किसी का माल चोरी किया होगा। आएंगे वो लोग, अल्लाह हमारा माल दिला, अल्लाह हमारी इज्जत दिला, अल्लाह हमारे खून का बदला दिला, अल्लाह हमारे तमांचे और हमारी गाली का बदला दिला। क्या चुकाओगे आप लोग? ला दीनार वला दिरहमा, वहां देने के लिए ना दीनार होंगे ना दिरहम होंगे, या तो नेकियां देना पड़ेगा या बदिया लेना पड़ेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, चोरी नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में सूरह माइदा के अंदर एक आयत है, 33 नंबर आयत। इस आयत को आयत मुहारबा कहते हैं। मुहारबा के माने झगड़ा करने, मुजादला, मुबाहसा करने वाली आयत, आयत मुहारबा, अल्लाह ताला का बदला दिलाने वाली आयत। इसको आयत मुहारबा के नाम से मशहूर है। ये आयत क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसऔना फिल अर्ज़ि फसादा अन युक़्तलूहु औ युसल्लिबूहु औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़ ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ताला इस आयत में कहता है कि बेशक इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं, व यसऔना फिल अर्ज़ि फसादा, और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, अन युक़त्तलूहु औ युसल्लबूहु, और क़त्ल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया इन्हीं क़त्ल कर दिया जाए या इनको सूली पर चढ़ा दिया जाए। ये आयत किसके बारे में उतरी? एक कबीला था, कबीले उक्ल उरैना। कबीले उक्ल उरैना के चंद आदमी नबी के पास आए, मदीने में रहने लगे, ईमान लाने का ढोंग रचाए, नाटक करे। नबी अलैहिस्सलाम समझ गए तो मुसलमान हैं। चंद ही दिनों में उनकी तबीयत बिगड़ गई। वो बोले अल्लाह के नबी, हमको मदीने की आबो हवा रास नहीं आ रही, आप हमको यहाँ से भेज दीजिए।
नबी अलैहिस्सलाम चंद ऊंट दिए सहाबा इकराम को और उस पर अनाज लाद दिए। चंद हाफिज कुरान सहाबा को उनके साथ भेजे और बोले मदीने के बाहर इनको ले जाओ और इनको ये अनाज पकाकर खिलाना और ऊंटों का पेशाब इनको पिलाना, इनकी बीमारियां दुरुस्त हो जाएंगी। और आप हाफिज हो, आप दीन का नॉलेज रखते हो, इनके कबीले वालों को अच्छी तरह इस्लाम सिखा देना। भोले भाले हमारे नबी। लोग कहते हैं हमारे नबी आलिमुल गैब। अरे आलिमुल गैब होते तो नबी कहीं को भेजते? नबी को कुछ नहीं मालूम, इनका फ्यूचर प्लान, इनकी क्रिमिनल माइंड, अल्लाह को नबी को कुछ नहीं मालूम। नबी भोले भाले भेज दिए। ये लोग क्या किए? 10 सहाबा को ऊंटों के साथ अनाज के साथ गए। चंद दिन तक मदीने के अतराफ अकनाफ ऊंट चरा चरा कर ऊंटों का पेशाब ये पीते रहे। चंद ही दिनों में ये मुकम्मल सेहतमंद हो गए। सही बुखारी की हदीस है ये। जैसे ही अच्छे हुए, उन 10 सहाबा को इन्होंने कत्ल कर दिया, ऊंटों को चुरा लिया, उसके अनाज को लूट लिया। अल्लाह ने इस आयत के जरिए हमारे नबी को इत्तला दी कि अल्लाह के नबी, जिन सहाबा को आपने भेजा था उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और माल को लूट लिया, आपके अनाज को चुरा लिया। आप एक सहाबा की टीम भेजो, पकड़ कर लाने बोलो, अभी वो दूर नहीं गए हैं, अभी यहीं पर मौजूद है। जैसे ही जिब्राइल आकर बताए, नबी ने एक सहाबा की टोली भेजी और सारे सहाबा जाकर उनको पकड़कर लेकर आ गए मदीना। 4 जुर्म थे इनके। नंबर 1, इस्लाम कबूल करने के बाद मुर्तद हो गए थे ये लोग। इस्लाम में मुर्तद की सज़ा कत्ल। नंबर 2, इन्होंने नबी के सहाबा का कत्ल किया था। नंबर 3, नबी अलैहिस्सलाम के ऊंटों को, अनाजों को चुराया था। नंबर 4, उम्मत को इन्होंने धोखा दिया था। ये 4 जराइम के बदले अल्लाह ताला कहता है औ युक़त्तलूहु औ युसल्लबूहु औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलहुम मिन खिलाफ। इनकी सज़ा क्या? इनके हाथ, इनके पैर कट कर दिए जाएं अपोजिट तरीके से। अपोजिट मतलब सीधा हाथ, दावा पैर। अगर दावा हाथ किसी का तो सीधा पैर। इनके हाथ पैर कट कर दिए जाए, तड़पने के लिए इनको मैदान में छोड़ दिया जाए। सहाबा कहते हैं इनको ऐसा ही किया गया। ऊंटों को चराने के लिए एक नकील होती है, रस्सी, और ऊंट कहीं दूर ना जाए, एक लोहे की सलाख होती है ज़मीन में गाड़ कर ऊंट को बांधने के लिए। इन्होंने जब सहाबा को कत्ल किया तो वो कीले, बड़े बड़े लोहे के, ज़मीन में ऊंटों को चराने के लिए गाड़ने वाले, वो कीले इन्होंने सहाबा की आंखों में घोंपा था कत्ल करके। अल्लाह के नबी ने कहा वही कीलों से इनकी आंखों में भी घोंपा जाए, इनको वैसे ही कत्ल किया जाए। हाथ पैर अपोजिट तरीके से कट करके इनको तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। जब ये हद से ज्यादा तड़प कर मरने के करीब हुए, इनकी आंखों में सलाखें घोंप कर इनको मार दिया गया, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था औ युक़त्तलू औ युसल्लबू, इनको कत्ल करके इनकी लाशों को सूली पर टंगा दिया जाए। ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है। 4 जराइम की सजा है इनकी, चोरी की, मुर्तद की, कत्ल की, धोखे की। फिर अल्लाह कहता है औ युनफ़ा मिनल अर्द, और उनको तड़पने के लिए ज़मीन में छोड़ दिया जाए। ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया, ये दुनिया का ज़िल्लत वाला अज़ाब है। व लहू फ़िल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, आखिरत में इससे भी बड़ा अज़ाब हमने इनके लिए तैयार कर रखा है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी का, मुसलमान का नाहक माल चोरी करता है, चाहे वो पीलू के दरख्त की टहनी क्यों ना हो, अल्लाह ताला इस आदमी पर क़यामत के दिन ऐसे मुलाकात करेगा कि अल्लाह ताला इस पर गज़बनाक होगा, इस पर नाराज़ होगा। पीलू की टहनी जानते हैं आप? मिसवाक की काड़ी को बोलते हैं, पीलू के दरख्त की टहनी। अगर कोई शख्स, कोई मुसलमान किसी की अमानत बगैर हक के एक पीलू की टहनी भी चुरा लिया,
अल्लाह क़यामत के दिन उससे इस हालत में मुलाकात करेगा, अल्लाह उस पर नाराज़ होगा, अल्लाह उस पर गज़बनाक होगा। सही मुस्लिम की हदीस है। कितने चुराए रहेंगे जी, हमें कितने चुराए रहेंगे। और लोग समझती कौम वालों का कंपा डुबा को अल्लाह मुझे माफ़ कर, अल्लाह मुझसे गलती हो गई, अल्लाह नाटक करे तो अल्लाह माफ़ कर दो, ता समझती। अरे लोगों का कंपा डुबा अल्लाह के सामने माफ़ी मांगे, अल्लाह के लिए माफ़ करता। दीवाने लोगों का कंपा डुबा यार, लोगों को जाकर माफ़ी मांग, उनकी अमानतें लौटा। सौ चूहे बिल्ली खा को हज को जाक लब्बैक बोला तो अल्लाह कबूल नहीं करता। पूरे गाँव वाले का डुबाले छोड़ा, भान की प्रॉपर्टी कब्जा, छोटे भाई की प्रॉपर्टी कब्जा, वो भौनी की प्रॉपर्टी कब्जा, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट रेडी कर ले, पूरे प्रॉपर्टी आपको कब्जा कर ले। अल्लाह मैं हज को आया, मुझे माफ कर दो, अल्लाह बल्ला के अल्लाह जमीना लपट को खा लिया हूँ, अल्लाह माफ करता। समझी, एक नंबर का चोर, एक नंबर का रौड़ी केड़ी धोखेबाज। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स तौबा करे, सूरह फुरकान की 70 नंबर आयत में अल्लाह कहता है इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। अगर आप सच्चे दिल से तौबा करोगे, अल्लाह पर ईमान लाने के साथ अमले सालेह करते हुए, तो अल्लाह ना सिर्फ आपके गुनाह माफ़ करेगा, आपके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। अल्लाह कहता है युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, हम तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे, बोल रहा अल्लाह। अल्लाहु अकबर। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक सहाबी आते हैं और वो शिकायत करते हैं, अबू दाऊद की हदीस है, अरे अल्लाह के नबी, मेरा बाप चोरी करता है, मेरा बाप चोरी करता है। अल्लाह के नबी बोले बुलाओ जी इसके बाप को, इसके बाप को बुलाओ। जब बुलाया गया, वो बुजुर्ग आदमी लकड़ी टेकले को, हल्ले हल्ले को जिस अंदाज से आ रहे थे, नबी उनको देखकर खड़े हो गए। नबी की आंखों में आंसू आ गए। आपके अब्बा इतने बुजुर्ग हैं, इतने लड़कते लड़कते पढ़ते आ रहे, अगर मुझे पहले खबर करे होते मैं खुद आपके अब्बा के पास आ जाता। खैर बिठाए, बोले आपका बेटा आपके बारे में ये कहता है कि आप उनके जॉब से पैसे चुराते हो, ये दुरुस्त है? हाँ अल्लाह के नबी, ये दुरुस्त है। क्यों चुराते हो? वो सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी पूछिए इसको। एक ज़माना था जब मैं ताकतवर था, ये बिल्कुल कमज़ोर था, पैदा निहत्ता पैदा हुआ था। एक ज़माना था मैं कमाता था और ये खाता था। एक ज़माना था जब मेरे जिस्म में कुव्वत थी और ये कमज़ोर था। लेकिन अब ज़माना उल्टा है, ये कमाता है, मैं खाता हूँ, ये कुव्वत वाला है और मैं कमज़ोर हूँ। इसके पास सारे मालो मता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसे पूछो मेरे जीने के वास्ते एक दिन में 2 वक्त की रोटी तो भी इन्हें देता क्या? मेरे वास्ते इतने पैसे तो भी इन्हें देता क्या? मैं इसके जेब से कभी कभार इतने पैसे लेता हूँ कि जीने के वास्ते 2 रोटी के बराबर के पैसे लेता हूँ, इससे बढ़कर मैं नहीं लेता। काश अगर मेरा बेटा मेरे जीने के 2 वक्त की रोटी देता, अल्लाह की कसम मैं इसके जेब को कभी हाथ नहीं लगाता। आप इसे पूछिए क्या मेरे रोटी से बढ़कर मैंने इसका माल लिया है? अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा तुम्हारे अब्बा जो कह रहे हैं सही है? हाँ अल्लाह के नबी सही है। आप अलैहिस्सलाम अश्कबार हो गई आपकी आंखें, आप रोने लगे और आपने तंबीह की, फरमाया अंता व मालुका ली अबीका, तू और तेरा सारा माल तेरे बाप का है। तेरा बाप जो लेना चाहे ले सकता है, वो चोरी के इख्तियार में नहीं आए। औलाद को चाहिए कि वो अपने वालिदैन का हक अदा करे। आज कितने नालायक किस्म के ऐसे औलादे हैं, बच्चों के सामने माँ बाप भीख मांगना पड़ता। मेरे बच्चे हर महीना बड़ा भाई 5,000, छोटा भाई 5,000, तीसरा भाई 5,000 और तू 5,000 देने का 2 महीने से दिया नहीं ना बेटे, बड़ा भाई भी दिया नहीं, हमारा खर्चा कैसा चलना बेटे, बुढ़ा बुढ़ी कैसा हमें जीना बेटे, बेटे हम ना पैसे दे बेटे, तेरी माँ बीमार है इलाज करा लेने पैसे नहीं बेटे, भीख मांगना पड़ता बूढ़े माँ बाप को। अस्तगफिरुल्लाह। आपको अफसोस करना चाहिए
जिस दौलत पर आप बीवी बच्चों को लेके कारों में बंगलों में बैठ के आप एंजॉय कर रहे हो, गाड़ियों में घूम रहे हो, ये आपके वालिदैन की देन है। आपके वालिदैन ने इस काबिल बनाया, आपको हुनरमंद बनाया, इल्म वाला बनाया। आपके हड्डियों के अंदर जो गूदा, जो कुव्वत है, वो तुम्हारी माँ के दूध की बिना पर है। बचपन में गर्दन मुरोड़ के ले जाके कचरे की तोटी में सटे रहते, आज आप इस लायक नहीं रहते। कमाने के बाद माँ बाप को भीख मांगने लगाती हैं आप, और कोई चीज उठा लिए तो इल्जाम लगाती है, मेरी अम्मा चोर, मेरा बाबा चोर, अरे सबसे बड़ा तू चोर। तेरे वालिदैन को कुछ भी नहीं देता, तेरे वालिदैन का ख्याल नहीं करता। अल्लाहु अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इसी तरह एक बद्दू था नबी के ज़माने में, उसने एक कोई चीज़ चुरा लिया था, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब उस बद्दू को लाया गया, कहा गया कि अल्लाह के नबी इसने चोरी की है। नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि आपने चोरी की है? हाँ अल्लाह के नबी, मुझसे गलती हो गई। क्या आप इस जुर्म से तौबा करने के लिए तैयार हो? क्या आप मानते हो? हाँ अल्लाह के नबी, मुझसे चोरी हो गई, मुझसे गलती हो गई। क्या आप इससे तौबा करोगे? क्या आप इससे बाज आओगे? खामोश हो गए। आखिरकार नबी ने हुक्म दिया, ले जाकर इनके हाथ कट कर दो। सहाबा इकराम से कहते हैं, अगर ये शख्स उसी वक्त अल्लाह से माफ़ी मांग लेता तो अल्लाह ताला इसे माफ़ कर देता, लेकिन इसने माफ़ी नहीं मांगा, बार बार इकरार करता रहा मैंने चोरी की, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इसके ऊपर हद नाफिज कर दिया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इस्लाम में कोई भी शख्स, चाहे मर्द हो या औरत, बड़ा हो या छोटा, किसी की भी अमानत को उनकी इजाज़त के बिना नहीं ले सकते। अगर जाने अनजाने में आपने किसी का माल ले लिया है, किसी की चीज़ें चुरा लिया है, आपकी मौत आने से पहले उस अमानत को लौटाने की कोशिश कीजिए, वरना अल्लाह के पास ये इंसाफ है, जिसकी जो चीज़ें अमानत आपने ली हैं, जब तक उनके हुकूक को अल्लाह अदा नहीं करा देता, अल्लाह आपका फैसला नहीं करता। इसीलिए हुकूकुल इबाद के मसले में परफेक्ट रहिए और फूंक फूंक कर कदम रखिए। हुकूकुल इबाद में किसी का हक मत मारिए। अगर अल्लाह के हक में आपने कमी पेशी की, अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो माफ़ करने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूकुल इबाद में कमी पेशी करोगे, अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा जब तक के उस भाई का हक अदा नहीं करा देता। बस मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे और आपको जब तक ज़िंदा कायम है, अल्लाह हर किस्म की चोरी से, हर किस्म की जिनाकारी से, हर किस्म की मक्कारी से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमको ईमान की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। दो बातें बोलना भूल गया मैं अपने इस मजमून में। चोरी करने के बहुत सारे अक़साम में एक किस्म ये भी है कि बाज़ लोग कमीशन खाते हैं। कमीशन खाते हैं, किसी भी ग्राहक को भेजते हैं कि भाई उस दुकान से जाकर मटेरियल ले लेना। कारपेंटर फला दुकान को भेजेगा, पेंटर फला दुकान को भेजेगा, और बिल्डर फला हार्डवेयर दुकान को भेजेगा, और फ़ोन कर कर बताएगा कि ये मेरा कस्टमर है, मैं इसको भेज रहा हूँ, मेरा कमीशन बराबर निकाल के आप अपना मुनाफा अलग ले लेना। कमीशन खाते हैं। आजकल हर धंधा कमीशन पर चल रहा है। ये मालूम नहीं जैसे कमीशन खाना ये भी चोरी है। ये चोरी है, बहुत बड़ी चोरी है। अल्लाह आपकी कमाई के बरकत को सत्यानाश करके रख देगा, आपकी कमाई की तिजारत की बरकतों को बर्बाद करके रख देगा। यही अल्लाह ने कुरान में कहा, ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, किसी की अमानत को, माल को बातिल तरीके से मुंह मार के ना खाया करो। और हमारे नौजवान लड़के, हमारी नौजवान लड़कियां जो मोबाइल को नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, चोरी छुपे चैटिंग करना, किसी से लव अफेयर करना, शादीशुदा होकर भी या गैर शादीशुदा होकर भी किसी से नाजायज़ ताल्लुक़ रखना, अपने घर वालों के आंखों में धूल झोंक कर चोरी चोरी छुपे छुपे जाकर मिलना, उनसे जिनाकारी करना, उनको मैसेजें करना, ये भी चोरी में दाखिल है। ये आपकी पाक दामनी की चोरी है। अल्लाह ने कुरान में कहा, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसूना लिल खबीसात, तय्यिबातु लित तय्यिबून वत तय्यिबून लित तय्यिबात। पाक मर्द पाक औरतों के लिए, पाक औरतें पाक मर्दों के लिए।
खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए, खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए। नौजवान साथियों, मेरी प्यारी बहनों, मोबाइल का नाजायज़ इस्तेमाल मत कीजिए। मोबाइल में चोरी, किसी को चैटिंग करके नाजायज़ रिश्ते कायम मत कीजिए। यह चोरी दुनिया का कोई शख्स आपको देखे ना देखे, किरामन कातिबिन देख रहे हैं, आपके हर हरकतों को नोट कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत करने, हर किस्म के मक्कारियों और गुनाह कबीराओं से बचने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।